अगर तुम भी रोज रात को ये सोच के सोते हो कि कल से स्टार्ट करूंगा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। प्रॉब्लम मोटिवेशन में नहीं है, प्रॉब्लम है रूटीन की। और आज हम वही फिक्स करेंगे, प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली। पहले मैं भी ऐसा ही था। अलार्म लगाता था, स्नूज करता था, स्टॉप करता था और फिर सो जाता था। और फिर प्लानिंग के नाम पे पूरे दिन में बस सिर्फ ओवर थिंकिंग करता था। और दिन के एंड तक मुझे ये लगने लग जाता था कि मैं डिसीजन फॉलो नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं कर सकता हूँ। इस बात को समझो कि सच ये है कि रूटीन इसलिए फेल होता है क्योंकि हम रूटीन को गलत तरीके से डिज़ाइन करते हैं। हम रूटीन को पनिशमेंट बना लेते हैं, जबकि रूटीन का काम है हमारी ज़िंदगी को और हमें आसान बनाना। अब मैं आपका आगे एक मिथ ब्रेक करने वाला हूँ, आपका एक भ्रम तोड़ने वाला हूँ। और वो ये है कि परफेक्ट रूटीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। परफेक्ट रूटीन और परफेक्ट इंसान कभी नहीं मिलता, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम किसी का भी रूटीन को कॉपी करके उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह 5 बजे उठना, कोल्ड शावर लेना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना। हम अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा रस्सियाँ बांध लेते हैं कि हम उनको खोलने में ही उलझ के रह जाते हैं। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस फेज़ से निकला हूँ। मैंने ये फेज़ महसूस करा है और उससे मैं बाहर आ सका हूँ। तो अगर मैं बाहर आ सकता हूँ तो आप भी बाहर आ सकते हैं। रूटीन वो नहीं है जो हमें इंस्पायर करे। रूटीन वो होता है जिसको हम कंसिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेस रिपीट कर सके। अगर 7 दिन में से कम 4 दिन तुम्हारा रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है तो गलती तुम्हारी नहीं है, गलती है तुम्हारे रूटीन की। तुम्हारा रूटीन सही नहीं है, तुम गलत नहीं हो। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आगे आने वाले 4 रूल आपको ये बताएंगे कि किस तरह आप अपना रूटीन डिजाइन कर सकते हो और उसको इजीली विदाउट स्ट्रेस फॉलो भी कर सकते हो। रूल नंबर 1, रूटीन को अपनी एनर्जी के हिसाब से डिजाइन करो, ना कि अपने गोल्स के हिसाब से। लोग कहते हैं कि गोल्स के हिसाब से रूटीन बनाओ। अगर बहुत अच्छी फिजिक बनानी है तो सुबह 5 बजे उठ के ही एक्सरसाइज करो। अगर मेडिटेशन करनी है तो सुबह 5 बजे ही करो, 6 बजे ही करो। अगर डायरी राइटिंग करनी है, जर्नलिंग करनी है तो वो भी सुबह ही करो। बॉस, हम सुबह सब कुछ नहीं कर सकते हैं, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। इसी तरह सुबह आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। एक चीज रखो, 2 चीज रखो या मैक्सिमम 3 चीज रखो, लेकिन वो नॉन नेगोशिएबल रखो। प्रॉब्लम ये होती है हम इतनी ज्यादा चीजें रख लेते हैं कि हम वो कर नहीं पाते हैं और फिर हम अपने गोल्स भी अचीव नहीं कर पाते हैं और फिर हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। इसीलिए खुद से पूछो कि पूरे दिन में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कब फील करते हो, सबसे ज्यादा थका हुआ कब महसूस करते हो, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस कब होती हैं। और जिस दिन तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल गए उस दिन तुम अपने एनर्जी के अकॉर्डिंगली अपना रूटीन डिजाइन भी कर सकोगे, बल्कि उसे ऑटोमेटिकली रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल भी बना सकोगे। रूल नंबर 2, सुबह के पहला आधा घंटा। इस बात पे गौर करो कि तुम सुबह का पहला आधा घंटा किस चीज को देते हो। अगर तुमने अपना सुबह का पहला आधा घंटा सोशल मीडिया को दे दिया तो गारंटेड है कि आपका आने वाला पूरा दिन नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्रॉलिंग करने लग जाओगे, जिसको डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। दूसरों की जिंदगी को देख के अपनी जिंदगी को कंपेयर करने लग जाओगे, सेल्फ डाउट को पैदा कर लोगे, चीप डोपामिन का डोज लेना शुरू कर दोगे। तो रूटीन का मकसद ये होता है कि हमें चीप डोपामिन का डोज कम करना है और अर्नड डोपामिन का डोज बढ़ाना है। और वो कैसे होता है? वर्कआउट करके, मेडिटेशन करके, रीडिंग करके, जर्नलिंग करके। सबसे पहली बात, सुबह टाइम पे उठ के। अलार्म बजा, उठ जाओ। सिंक्रोनाइज होना चाहिए, इधर अलार्म बजा, इधर आप उठ गए। सुबह उठते ही फिक्स्ड एक्शन लो। वॉशरूम जाओ, 3 गिलास गर्म पानी पियो, वर्कआउट करो। 3 गिलास गर्म पानी पियो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ी रीडिंग करो, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव करो। कुछ ऐसा करो जो आपके पूरे दिन आपको एनर्जी दे और आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाए, कि दिन के एंड होने तक आपको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि आपने अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए कुछ करा है, अपनी जिंदगी के लिए कुछ करा है, अपने गोल्स के लिए कुछ करा है। रूटीन का मतलब होता है हमें डिसीजन फटीक से बाहर निकालना। रूटीन को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मत बनाओ कि सुबह उठ के कंफ्यूज हो जाओ कि उठ तो गए हैं लेकिन अब करें क्या, इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या फॉलो करें, कैसे करें, ये नहीं करना। इसी के साथ मैं आपको अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक। और तीसरा पॉइंट ये है कि अपने मॉर्निंग रूटीन को क्रिस्प रखो। जितना ज्यादा आपका मॉर्निंग रूटीन क्रिस्प होगा उतना ही इफेक्टिवली आप उसे फॉलो कर पाओगे। एक चीज करो,
लेकिन उस चीज़ को नॉन नेगोशिएबल रखो कि वट एवर इज द सिचुएशन, बॉस ये तो मुझे करना ही है। चाहे रीडिंग करो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो। मैं कहता हूँ सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। सिर्फ एक काम करो कि सुबह जल्दी उठना है, बस पहले सुबह जल्दी उठना शुरू करो। पहले दिन से ही सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, रीडिंग करना, मेडिटेशन करना नहीं कर पाओगे, लेकिन सुबह जल्दी तो उठ सकते हो। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, इतना करना शुरू करो। इससे आपको एक अचीवर मेंटेलिटी मिलती है कि बॉस मैंने जो बोला था ना, मैंने वो अचीव करा है, मैं वो अचीव कर पाया। वरना होता क्या है कि अलार्म बजा और हमने बंद कर दिया तो हमने दिन की शुरुआत ही डिफीट से शुरू करी है। हम अलार्म से हार गए, मतलब एक अलार्म ने हमें हरा दिया। तो सोचो जिंदगी में और कितने चैलेंजेस होते हैं, उनसे भी हार जाएंगे हम, क्योंकि दिन की शुरुआत ही हमने हार से करी है। और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, मैंने खुद फील करा है ऐसा। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, अचीवर मेंटालिटी बननी शुरू हो जाती है आपकी। रूल नंबर 4 कि हमें अपने रूटीन को ट्रैक जरूर करना है, लेकिन उसको डेली ट्रैक नहीं करना है, उसे वीकली बेसिस पे ट्रैक करना है। हर संडे को 1 घंटा दो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ऐसी एक डायरी बना लो। मैंने भी डायरी बना रखी है, और उसमें लिखो कि आगे आने वाले हफ्ते में आप क्या करोगे, पूरा लिखो। वर्कआउट करोगे तो वर्कआउट में क्या करोगे, अगर रीडिंग करनी है तो क्या रीडिंग करोगे, अगर मेडिटेशन करनी है तो किस तरीके की मेडिटेशन करोगे, चक्रा मेडिटेशन करोगे या अपनी ब्रीदिंग पे काम करोगे, ठीक है, या ईशा क्रिया करोगे, कुछ भी। तो वीकली बेसिस पे ट्रैक करो, और कोशिश ये करनी है कि हर हफ्ते अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर पिछले हफ्ते 10 पेज पढ़े थे, इस हफ्ते 15 पढ़ूंगा। पिछले हफ्ते रोज आधे घंटे वॉक करी थी, इस हफ्ते 40 मिनट करूंगा। ये नहीं कि आधे घंटे करी थी अब सीधे 1.5 घंटा करूंगा, 1 घंटा करूंगा। एक दिन कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। पिछले हफ्ते अगर मैं 4:30 उठ रहा था, 5:30 उठ रहा था, तो और 10 मिनट पहले उठूंगा। पहले दिन से अगर ये कोशिश करोगे कि मैं सीधे 4 बजे उठ जाऊं, नहीं कर पाओगे। कोई भी हैबिट बनने में समय लगता है। इस बात को याद रखना कि समय को समय दो, समय आपका समय बदल देगा। 10 मिनट पहले उठो कि यार पिछले हफ्ते में 5 बजे उठा था, अब की बार 4:45 उठूंगा, इस पूरे हफ्ते 4:45 उठूंगा। अगर आपने सिर्फ ये भी कर लिया ना कि आप हर पूरे हफ्ते 4:45 उठ गए, लेकिन उठने के बाद आपने कुछ नहीं करा, मैं कहता हूं वो भी आप सक्सेसफुल हो। आप क्योंकि आपने जो कहा था आपने वो दिन की शुरुआत में कर दिया। अब धीरे धीरे सारा रूटीन आप डिजाइन भी कर लोगे और उसे फॉलो भी कर लोगे। इसे कहते हैं मैम्बा मेंटालिटी। कोबे ब्रायंट ने बोला था मैम्बा मेंटालिटी। अपग्रेड करो अपने आप को, एवरी वीक अपग्रेड करो, एवरी मंथ अपने आप को अपग्रेड करो। अब बात यह आती है कि हमें रूटीन फॉलो करना क्यों। एक थ्योरी है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो अगर लेकिन मुझे उन 5 लोगों से अलग बनना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन देन यू हैव टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। जो सब कर रहे हैं वो करके आप अलग इंसान नहीं बन सकते। जो सब कर रहे हैं अगर वही कर रहे हो तो फिर वही बनोगे जो सब बन रहे हैं। भेड़ों की भीड़ में से अलग होना पड़ेगा बॉस। और कुछ चीजें अपनी जिंदगी में नॉन नेगोशिएबल बना लो। अगर कोई गोल है, कुछ अचीव करना चाहते हो, चाहे 1 चीज हो, चाहे 2 चीज हो, चाहे 3 चीज हो, लेकिन वो नॉन नेगोशिएबल हो। करना है तो करना है, विकल्प ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, करना है तो करना है। मैं तो अपनी जिंदगी ऐसी जीता हूँ, मैं अपने सारे गोल्स ऐसे अचीव कर रहा हूँ, अपना रूटीन सारा ऐसे बना रहा हूँ। करना है तो करना है। गर्लफ्रेंड छोड़ गई, करना है। घर में कुछ हो गया तब भी करना है। बीमार हो तब भी करना है। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया तब भी करना है। फेल हो गए तब भी करना है। पास हो गए तब भी करना है। करना है तो करना है, ऑप्शन नहीं है, करना ही है। तभी हम अपनी आइडेंटिटी को फ्लिप कर पाएंगे, तभी हम आइडेंटिटी को मैं कर सकता हूं वाली बना पाएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल रीसेट चैलेंज देता हूं। 3 चीजें लिखो कि कल क्या उनसे 3 काम करोगे। ठीक है, कल से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट 3 काम है जो तुम करोगे। चाहे सवेरे उठना है, वर्कआउट करना है या कुछ भी करना, 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिखो कि जो तुम्हें इंपॉर्टेंट टास्क अपने कंप्लीट करने हैं। 3। दूसरा, फोन को दूर रख के सोना, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अलार्म के बजते ही उठ जाना। सिंक्रोनाइज कर लो अपनी बॉडी को कि इधर अलार्म बजा, इधर आप उठ गए। जिस दिन आपने ये काम शुरू कर दिया ना कि आपने आने वाले दिन की प्लानिंग करनी शुरू कर दी, आपने आधा गोल तो अपना वैसे ही अचीव कर लिया। मैं जानता हूं दोस्त, जिंदगी एक दिन में चेंज नहीं होती है, लेकिन जिंदगी को डायरेक्शन जरूर मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 काम करने हैं। पहला, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि हम आपके लिए ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट ला सकें। दूसरा, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को किसी एक जने के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए एक वीडियो ही काफ़ी होता है। आई विल मीट यू अगेन, अंटिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।